हेलो 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 गाइस, और आप लोग कैसे हैं। और कल है बट सावित्री का व्रत। तो कल है बट सावित्री का व्रत और मैं हूँ अभी रांची में ही। तो मेरे हस्बैंड 28 को आने वाले थे, जो कि नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके ऑफिस में बहुत सारा काम है और चल रहा है उनके ऑफिस ऑडिट, जिसके वजह से वो बिल्कुल फ्री नहीं है। रात को 11-12 बजे वो घर पे आते हैं और वो नहीं आ पा रहे, तो टिकट कैंसिल करवा दिए और नहीं आएंगे। तो कब आएंगे फिर देखते हैं, बताऊंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और दी, ड्रोंडा मार्केट। तो हम दोनों सारे बच्चे घर पे हैं और जल्दी से हम लोग जाएंगे क्योंकि जिया जी और दी बोल रहे थे आज यहाँ ड्रोंडा मार्केट में बहुत भीड़ रहती है। तो हम दोनों रिक्शा लेंगे, से यहाँ से ड्रोंडा जाएंगे और फिर ड्रोंडा मार्केट की, और कल बट सावित्री का व्रत के लिए हम लोग मार्केटिंग करेंगे। फिर फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अच्छा, मैं बातों में तो भूल गई, आप लोग कैसे हैं। और दुआ करती हूँ भगवान से आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फिर मैं आपको ड्रोंडा मार्केट जाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे हम रोड पे निकल चुके हैं, यहाँ पे हमें रिक्शा मिलेगा, तो हम लोग यहाँ से अब रिक्शा लेंगे। तो देखिए हम लोग काफ़ी देर वेट किए रिक्शा का, तब जाके रिक्शा मिला। और यहाँ तो उतना गर्मी नहीं रहता रात में, बट कल सावित्री व्रत है, उसके वजह से गर्मी बहुत बढ़ा दिया है और आज बहुत गर्मी लग रही है। तो हमें रिक्शा मिल चुकी है और हम लोग रिक्शा से अब जा रहे हैं, फिर मार्केट जाते हैं, फिर दिखाते हैं मार्केट का क्या हाल है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मार्केट आ चुके हैं और यहाँ पे दीदी तरबूज खरीद रही थी पूजा के लिए। और मार्केट में काफ़ी भीड़ था पूजा के कारण। तो यहाँ ड्रोंडा मार्केट इसको बोलते हैं, दीदी का घर से पास में ही है। यहाँ पे दीदी आलू प्याज सब्जी भी खरीद रही थी। तो यहाँ आलू प्याज का पूरा थोक रहता है, तो यहाँ आलू प्याज खरीद रही है और सब्जी भी खरीदी यहाँ पे, जो दीदी को चाहिए था, टमाटर शिमला मिर्च वगैरह, और दीदी खरीद रही है। यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, ड्रोंडा मार्केट सब्जी का मार्केट है। और आगे जाके और भी बहुत अच्छे कपड़ों का, चप्पल का बहुत अच्छा मार्केट है ये ड्रोंडा मार्केट, और अच्छा प्राइस में मिल जाता है। तो फिर यहाँ दीदी बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए, हम लोग सब कोई के लिए यहाँ पे बूंदी और सेव खरीद रही थी। ये बहुत ही दीदी बताती है बहुत पुराना मार्केट का, बहुत ही पुराना होटल है। तो यहाँ पे दीदी को बहुत अच्छा लगता है यहाँ का चीज़ें, तो ले रही थी। फिर लास्ट में हम लोग खीरा नहीं लिए थे यहाँ से। खीरा मैं दीदी को बोली ये खीरा अच्छा निकलता है, छोटा छोटा खीरा रहता है और बहुत अच्छा रहता है, बीज नहीं रहता है इसमें, तो ये ले लो। तो दीदी यहाँ पे खीरा ले रही थी, यहाँ पे खीरा ले रही थी यहाँ दीदी पूजा के लिए ये भी। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ श्रृंगार का सामान लेने के लिए, और श्रृंगार का सामान लिए हम दोनों, दीदी के लिए भी मेरे लिए भी। मेरे तो हस्बैंड आ नहीं पाए, उनको छुट्टी नहीं मिल पाया क्योंकि उनका ऑफिस में ऑडिट चल रहा था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ना ड्रोंडा का फेमस गुपचुप चाट वाला है, ये बहुत टेस्टी लगता है। वहाँ पे मैं खाई थी, उसके बाद गुपचुप खा के मैं आ गई थी नारियल पानी पीने के लिए। फिर नारियल पानी पी, उसके बाद हम लोग रिक्शा ले लिए क्योंकि बैग इतना ज़्यादा भर गया था ना, इतना ज़्यादा, तो
बहुत भारी हो गया था, दीदी पकड़ नहीं सकती उसके डायलिसिस की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग रिक्शा ले लिए। फिर देखिए इसका कल होके हम लोग हो गए थे रेडी पूजा के लिए। फाइनली रेडी हो चुके हैं, मैं भी, दीदी भी, और दीदी की एक फ्रेंड थी पड़ोसन, वो भी। और मेरा हेयर स्टाइल वही दीदी एक है, दीदी की फ्रेंड, वो बना दी थी। वो पार्लर में जाती हैं, पार्लर करती हैं, तो वो मेरा हेयर स्टाइल बनाई थी, जूड़ा और आगे से गुथ करके। तो कैसे लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग दीदी के घर के पास ही यहाँ पे पूजा करने के लिए आए थे, बर के पेड़ पे। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए आ चुके हैं, और यहाँ पे दीदी लोग अपने तरीके से कर रही है, और मैं, जैसे मेरे को दरभंगा में सिखाया गया है, मेरी सासू माँ लोग सिखाई थी, जैसे मैं अपने स्टाइल में, मतलब अपने तरीके से पूजा कर रही थी, और दीदी अपने तरीके से कर रही थी। वो जैसे करते आई है शुरू से रांची में, वैसे कर रही थी, और मेरे को जैसे दरभंगा में सिखाया गया है, मेरे दरभंगा में जैसे करते हैं मेरी सासू माँ लोग, वैसे मैं कर रही थी। अपने अपने तरीके से हम लोग पूजा कर रहे थे। ऐसे तो पूजा करने का तरीका एक ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो वही कर रहे थे, हम लोग पूजा कर रहे थे तीनों मिलके, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा रीबू छोटा है ना, उसको खिलाना पिलाना, उसको देखना। फिर उसके बाद ऐसे तो मम्मी है तो काफ़ी मम्मी देख लेती है, मम्मी मालिश करती है रीबू को, सब कुछ कर देती है, लेकिन फिर भी उसको मेरे ही हाथ से खाने का आदत है। तो खिला उला के मैं, फिर मम्मी संभाली घर पे, और हम लोग पूजा करने चले गए थे। तो थोड़ा सा लेट हो गया था, जिस वजह से सब कोई पूजा करके चले गए थे, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो हम लोग तीनों थे, हम लोग तीनों आराम से, लेकिन बहुत आराम से, पंडित जी भी थे, बहुत आराम से हम लोग पूजा कर लिए थे, बहुत अच्छे तरीके से पंडित जी भी थे। तो हमें कथा सुनाए थे। तो हम लोग यहाँ पे बर के पेड़ पे पूजा करके, हम लोग यहाँ पे ये जो धागा बांधते हैं ना, धागा बांध के 7 बार घूमते हैं। तो हम लोग 7 बार यहाँ पे घूम रहे थे, धागा बांध के, सिंदूर उंदूर लगा कर। तो यहाँ पे दीदी और वो एक दीदी जो पड़ोसन है, वो और मैं, हम तीनों बांध रहे थे, और फिर घूम रहे थे तीनों। घूम कर लास्ट में कथा भी सुनने के लिए गए थे, मतलब वहीं पे सुने थे, पंडित जी भी थे बैठे हुए। पूजा तो खुद को करना होता है। तो हम लोग पूजा यहाँ पे कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड तो आए ही नहीं, उनका टिकट बना हुआ था पर कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि उनका ऑफिस में ऑडिट चल रहा था, तो वो नहीं आ पाए। तो मैं वीडियो कॉलिंग से ही उनको ऑनलाइन ही पूजा कर ली थी। तो उसका भी पिक मैं 1-2 लगा दूँगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे हम लोग तीनों घूम रहे थे, पेड़ ऐसे घूमा जाता है, पर उड़ीसा में ऐसा नहीं होता है, वहाँ बहुत ही डिफरेंट तरीके से होता है। और रांची बिहार में उतना अंतर नहीं होता है पूजा करने का, बट उड़ीसा और बिहार में पूरा ही अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं गला मिल रही थी बर के पेड़ से, मेरी सासू माँ ये बताई हुई हैं कि पूजा करने के बाद जो है गला मिला जाता है। तो मैं गला मिल रही थी, और लड्डू मैं घर में भूल गई थी, तो फिर मैं दीदी का बेटा आरुष से मंगाई और चढ़ा दी थी। और यहाँ पे हम लोग जो है हमने सब कोई एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे, नाक से सिंदूर लगाते हैं हम लोग का, ऐसे ही बिहारी कल्चर में ही होता है। सुहागिन जो है नाक से ही, हर त्योहार, हर पूजा फेस्टिवल में ऐसे ही नाक से सिंदूर लगा लेते हैं हम लोग, लगाया जाता है।
अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे पंडित जी हम लोग को कथा सुना रहे थे, और एक भी कोई थे वो आए हुए थे पूजा करने के लिए, तो हम लोग सब कोई बैठ के यहाँ पे पंडित जी हम लोग को कथा सुनाए, और हम लोग का पूजा बहुत अच्छा से हो गया था। पंडित जी कथा सुना दिए थे हम लोग को, और यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग कथा सुनकर आए। फिर हम लोग यहाँ पे अपना जो भी पूजा किए हुए थे उसको हम लोग उठा रहे थे, और जो भी मतलब करना होता है, पंखा करना होता है, जो भी करना होता है वो किए। यहाँ पे मैं कर रही थी, ये भी दरभंगा का ही नियम है, जो मेरे को बताया गया है वो मैं कर ली अपना नियम। उसके बाद यहाँ पे मैं दी को बोली कि यहाँ पे खोइछा दे दो मेरे को, क्योंकि ऐसे ही दरभंगा में होता है। तो दीदी लोग का नहीं होता है, लेकिन हम लोग का वहाँ होता है, तो खोइछा में थोड़ा थोड़ा जो भी होता है ले लेते हैं, और उसी को हम लोग प्रसाद हम लोग लेते हैं और खाते हैं, और बाकी जो भी होता है पंडित को दे देते हैं। फिर घर पे आके मेरे सासू माँ बताई हैं कि मेरे को जैसे भी हम लोग को गुड़ का खीर बना के खाना होता है, तो गुड़ का खीर मेरी मम्मी बना दी थी। और यहाँ पे मैं दिन को फ्रूट्स खा ली थी, शरबत, फ्रूट्स, सबसे पहले तो शरबत पिए थे, फिर फ्रूट्स खाए थे, तो लड्डू खाए थे, फ्रूट्स खाए थे, तो पेट भर चुका था मीठा से। तो यहाँ पे मैं शाम ढलने से पहले मैं खीर खा रही थी। यहाँ पे रीबू भी खा रहा था, और देखिए बहुत नटखट हो गया है, बहुत ज़्यादा, और बहुत कुछ बोलने लगा है रीबू।